हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। आज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वन लाइनर संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। यहां से क्वेश्चनों की आने की काफ़ी संभावना है। यहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा दोस्तों के संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो किसने बनाया दोस्तों? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1976 का अधिनियम है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो कौन हुए थे दोस्तों? द्वितीय वोट के अनुसार जो चुने गए थे पहले राष्ट्रपति थे कौन? वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो उत्तर क्या दोस्तों? एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो उत्तर है दोस्तों नागौर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो दोस्तों उत्तर 1/10वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 7। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 8। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर दोस्तों राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 9। नए राज्यों के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? सांसद के पास। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो किसके द्वारा भंग की जाती है दोस्तों? प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें दोस्तों? उत्तर है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 3 अप्रैल 1952। क्वेश्चन नंबर 13। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन की अनुपस्थिति रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो उत्तर कितने दिन दोस्तों? 60 दिनों। क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो कौन चुनता है दोस्तों? लोकसभा सदस्य। क्वेश्चन नंबर 15। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं क्या? तो उत्तर दोस्तों हाँ, भेज देते हैं राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 16। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो कौन सुलझाता है इसे दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 18। देशी नरेशों के प्रविवर्षों और विशेष अधिकारी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया है? तो उत्तर 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो उत्तर है दोस्तों
कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों उत्तर है अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 21, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों उत्तर है किसी भी सदन में पेश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर 1956। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है दोस्तों 243। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों की परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? उत्तर दोस्तों 2026 की जनगणना के बाद। तो दोस्तों उत्तर है दोस्तों कब किया जाएगा? 2026 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो कब दिया गया था दोस्तों? 1987 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? महापौर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो दोस्तों उत्तर है 14। क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो दोस्तों उत्तर है गृह मंत्रालय के अधीन। क्वेश्चन नंबर 31, विधानसभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? उत्तर दोस्तों प्रारंभ में कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो उत्तर दोस्तों 22 भागों में। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसके पास है? तो उत्तर है दोस्तों भारतीय संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा अधिकार अब आपातकाल भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दोस्तों 35, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाने, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो कितने दोस्तों? 14 वर्ष से कम। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के अनुच्छेद 368 किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों उत्तर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? कैसा दोस्तों? संघीय राज्य। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की अपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही
किसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा? यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्वेश्चन नंबर 40, मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? उत्तर है दोस्तों संविधान के किसी भी सदन द्वारा। नंबर दोस्तों 42, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 123 के। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो किससे दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों 44, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 46, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो उत्तर है दोस्तों 1936। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो कितने दोस्तों? 6। क्वेश्चन नंबर 44, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख या रिट जारी करता है? तो कितने प्रकार के दोस्तों? 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 49, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों उत्तर है अनुच्छेद 16 में। क्वेश्चन 50, किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन दोस्तों 52, क्वेश्चन 52, योजना आयोग के अध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा दिया गया? तो उत्तर है दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष समकक्ष। क्वेश्चन 53, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? उत्तर दोस्तों राजीव गांधी के कार्यकाल के समय। कौन से दोस्तों? राजीव गांधी के कार्यकाल के समय। क्वेश्चन 54, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण की बात कही गई है? तो अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? 50। प्रश्न 55, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों उत्तर फातिमा बीवी। क्वेश्चन 56, संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? उत्तर है दोस्तों 444 अनुच्छेद, इससे अधिक भी हो गए हैं दोस्तों, तथा 12 अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए हैं? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं। क्वेश्चन 58, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में नियत होती है? तो किस में होती है दोस्तों? राज्यपाल में। क्वेश्चन 59, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य
होने थे। तो कितने होने थे दोस्तों? 2389, 389। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश साम्राज्य की स्वीकृति मिली थी? तो कब मिली थी दोस्तों? 18 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 62, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो किसकी थी दोस्तों? लेबर पार्टी की सरकार। किसकी थी? लेबर पार्टी की सरकार। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो इसका नाम है दोस्तों, उत्तर है भारत, इंडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 64, भारतीय संसद की कार्रवाई में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? उत्तर है दोस्तों भारत का मान्यवादी। इसे क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो दोस्तों उत्तर है संविधान, कौन सा संशोधन था दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों 66 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, इसका मतलब छुआछूत। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। 68, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो जो राष्ट्रपति जो भाषण देता है तो उसके लिए कौन तैयार करता है? इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 69, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णायक किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके लिए दोस्तों? राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो किसी दोस्तों? अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर है दोस्तों मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। तो दोस्तों क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 72, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? उत्तर है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। क्वेश्चन नेक्स्ट 74, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा विधान के द्वारा। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट 75, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? उत्तर प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट 76, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? उत्तर है दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के अनुच्छेद 72 फर्स्ट व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? उत्तर दोस्तों केवल राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 78, दल बदल से संबंधित किस विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो दोस्तों उत्तर है सदन के अध्यक्ष या सभापति का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79,
भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो उत्तर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया संविधान के आधार पर। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों 80 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो उत्तर दोस्तों 5वीं अनुसूची। क्वेश्चन 81 भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो कौन करता दोस्तों? मंत्रिमंडल सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 82 भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? क्वेश्चन नंबर 83 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो उत्तर है दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 84 देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर दिल्ली और पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट कौन सा है? 85 जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो उत्तर दोस्तों मात्र 2 महिलाओं को। क्वेश्चन 86 किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 27। क्वेश्चन नंबर अगला 87 क्वेश्चन 87 1952 ईस्वी के आम चुनावों के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो कितने दल थे दोस्तों? 14 दलों के। क्वेश्चन नंबर 88 संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? उत्तर है दोस्तों 15 नवंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 89 संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गईं जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? उत्तर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है? 90 सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? 13 दिसंबर 1971 को। क्वेश्चन नंबर 91 जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो 2 माह के अंतर्गत। उत्तर दोस्तों 2 माह के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 92 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक सांसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? उत्तर अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 तो किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को उस अधिकार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 93 किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान दे? उत्तर अनुच्छेद 135 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 94 किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है जब राज्यों का प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा?
उत्तर 80वें संविधान संशोधन 2002 में। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों? 95। किस महाअधिकारी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया? उत्तर दोस्तों मान्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 96। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो उत्तर दोस्तों 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो वो दिन था दोस्तों 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 98। संविधान सभा के अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? तो किस दिन था दोस्तों? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 99। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? उत्तर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 100। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 19 के तहत। तो दोस्तों कमेंट बताना क्लास कैसी लगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।